So hello and welcome to yet another video of बही खाता बाई सोनल। तो हम बात कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। उसमें हमने एक दो एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको और क्लियर करते हुए चलो आज भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और देखो यार, आपके बुक्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बाद गुडविल होगा चैप्टर, ठीक है। तो वो गुडविल चैप्टर भी फिक्र मत करना, वो भी कंप्लीट कराएंगे, उस पर भी आएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। आज ये कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कल, ठीक है, कल के वीडियो में हम गुडविल कर लेंगे, ठीक है। और गुडविल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। और हाँ, कुछ लोगों के ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों को कि कमेंट्स आ रहा था कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होता है, कितना भी ट्राई करे क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं, आंसर आता ही नहीं है। तो क्यों नहीं आएगा आंसर? आंसर आएगा, ठीक है। कॉमर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स सिंपल, इट्स ईजी। आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, क्वेश्चंस तो यूं बनते चलेंगे, ठीक है। और अभी तो 12 स्टार्ट हुई है, काफी समय है अपने पास। और वो कहते हैं ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ट्राई करते जाओ। एंड वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इवन अ गर्ल परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। एंड इग्नोर माई ब्लूपर्स, ठीक है, कोई बात नहीं होता है। चलो, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 they agree to share profit and losses in the ratio 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कहाँ लिखे, टीएस गिरेवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला? ओम एंड श्याम, ठीक है, ओम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो है इनका इक्वली, दैट मीन्स 1:1 एंड न्यू रेशियो है 4:3। तो कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, ठीक है। तो अब हम ओम और श्याम का गेन या सैक्रिफाइस निकालते, देखते हैं कि कौन सा पार्टनर किसने गेन किया है, किसने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओम का ओल्ड रेशियो 1:2, श्याम का ओल्ड रेशियो 1:2 माइनस न्यू रेशियो ओम का 4/7 माइनस 3/7। कम ऑन, अब इसको सॉल्व करो। 2 और 7 का एलसीएम 14 2 के टेबल में 7 बार आता है, 7 1 = 7 माइनस 14 7 के टेबल में 2 बार आता है, 2 4 = 8 एंड यहाँ पे भी सेम, ठीक है। 14 7 के टेबल में 2 बार, 2 3 = 6, ठीक है। 7 - 8 -1/14 एंड 1/14। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जहां पे भी आंसर माइनस में आए मतलब समझ जाना वो पार्टनर कौन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और वो कहलाएगा गेनिंग पार्टनर, ठीक है। और पॉजिटिव में जिसका भी अमाउंट आए वो समझ जाना सैक्रिफाइस कर रहा है, और वो कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, ऐसे ही सॉल्व हो गया 2 लाइन में। चलो, अब इसको आप लोग जल्दी से कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी बुक का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आप लोग बुक कोई सा भी ले सकते हो, टीएस गिरवाल या डीके गोयल, दोनों ही अपने आप में बेस्ट बुक्स हैं। कोई भी लो, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, ठीक है। चलो, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। पढ़ रही हूँ, पूरा बोल रही हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना।
They decided to share profit equally with effect from 1st April 2022. Calculate each partner's gain and sacrifice. X, Y and Z तीन पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 एंड न्यू रेशियो है इक्वली, मतलब 1:1:1. चलो हम साइड में लिख लेते हैं कहीं पे. ओल्ड रेशियो 5:3:2 एंड न्यू रेशियो है इक्वली, मतलब 1:1:1. नाउ सारे पार्टनर के नाम लिखो. ठीक है. ना ओल्ड माइनस न्यू ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 3 8 9 10. ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो सारे लिख लो. ठीक है, माइनस न्यू रेशियो बोला है, तो न्यू रेशियो तो सबका इक्वल है. 1 डिवाइडेड बाय टोटल 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. नाउ सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा 30 30 10 के टेबल में 3 बार, 3 5 जा 15 माइनस 33 के टेबल में 10 बार, 10 1 जा 10. तो ये हो जाएगा 5/30. माइनस में नहीं आया, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है. नाउ अगेन एलसीएम 30 10 के टेबल में 3 बार, 3 जा 9 माइनस 10 1 जा 10 माइनस 1/30. माइनस में आया मतलब ये गेन कर रहा है. नाउ 30 10 के टेबल में 3 3 2 जा 6 माइनस 10 10 1 जा 10 माइनस 4/30. ये भी गेन कर रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, therefore x and z are gaining partners and x is sacrificing partner. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में भी वैसा सच कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और आराम से सॉल्व करो. क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन होता ही सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलो फिर आते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में. चलो नाउ अब दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 था टीएस गरेवाल का. ठीक है, ना इस पे आओ. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बोर्ड में दो क्वेश्चंस है. ठीक है, दोनों लगभग सेम है, पढ़ो. ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं. A, B and C are 3:2:1 partners. B acquires 1/5 of A. Find new ratio. और इधर है A, B and C are 3:2:1 partners. B acquires 1/5 from A. Find new ratio. अब इसमें दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है. ठीक है, इसमें देखो B acquires 1/5 of A लिखा है और यहाँ पे B acquires 1/5 from A लिखा है. ठीक है, from A. ठीक, of A. यहाँ पे of A, जहां पे भी of लिखा रहेगा ना, उसका मतलब कि B A के शेयर का 1/5 हिस्सा B अक्वायर कर रहा है. और यहाँ पे जहां पे फ्रॉम लिखा है, मतलब B A से सिंपली केवल 1/5 शेयर ले रहा है उसका, बस. तो अब ऐसा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, चलो करते हैं. ठीक है, पहले इसको करें. चलो सॉल्यूशन A B C. ठीक है, ओल्ड रेशियो, अच्छा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है. तो चलो पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो 3 2 5 6 3/6 2/6 1/6. ठीक है, फिर कहता है कि B acquires 1/5 from A. B A से ले रहा है तो माइनस 1/5, और ये 1/5 शेयर अक्वायर कर रहा है, तो इसके पास वो ऐड होगा ना शेयर 1/5. और C बेचारे के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है. चलो फिर 30 6 5 जा 30. 36 के टेबल में 5 बार, 5 3 जा 15 माइनस 6 6 1 जा 6. कितना आ जाएगा 9/30 9/30 15. यार मेरा कैलकुलेशन यार कैमरे के सामने पता नहीं बकवास सा हो जाता है. हाँ ठीक ही है. 30
6 5 2 10 प्लस 5 6 16 और ये तो है ही 1:2. Therefore न्यू रेशियो इक्वल टू 9:16:1 हो जाएगा. ठीक है, अब इधर वाला सॉल्व करते हैं. चलो सोल्यूशन देखो, यहाँ भी 3 पार्टनर A, B एंड C. ठीक है, अब ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, 2/6, 1/6. नाउ ये बोलते हैं कि B acquires 1/5 फ्रॉम A. A के हिस्से का, A का हिस्सा कितना है? 3/6 का 1/5 शेयर लिया है B. तो यहाँ पे कितना होगा? -3/6 इंटू 1/5. यही तो ले रहा है B. ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे वही चीज. और C के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है. तो कितना होगा? पहले इसको सॉल्व करते हैं ना. कहाँ करें? इधर कर ले. 3 6 इंटू 1/5 3/30. 3/30 आएगा. हाँ जी, तो हो जाएगा 3/6 माइनस 3/30. ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2/6 प्लस 3/30. यहाँ पे सॉल्व करें. अच्छा चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको. इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है. 2/6 इसको जस्ट एज इट इज कॉपी कर रहे हैं हम. ठीक है, प्लेस कम है, मिटाना पड़ेगा इसलिए. चलो अब इसको इधर सॉल्व करते हैं. तो 30 और 6 कटे, 30 आएगा एलसीएम. 5 5 3 15 माइनस 3 तो हो जाएगा 13/30. नाउ अगर इसको सॉल्व करें तो होगा 30 5 2 10 प्लस 3 15/30 और ये 1/6. तो therefore 1/6 नहीं, सॉरी 1/6 है. तो यहाँ पे भी सॉरी एलसीएम हमको सेम करना होगा. तो 5/30 होगा, यहाँ पे 5 होगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एलसीएम हमको तीनों पार्टनर का, जितने भी पार्टनर होते हैं उनका हमको सेम करना होगा. तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करना होगा. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम ऐसे नंबर से आप इनटू करो ना कि डिनोमिनेटर सब सारे पार्टनर्स का सेम आए. ठीक है, सारे फ्रैक्शंस का सेम आए. तो यहाँ 30 लाना है हमको. डिनोमिनेटर में 6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से इंटू करेंगे तो 30 आएगा? 5 है. ठीक है, इसलिए ऊपर नीचे 5 से इंटू किए तो 5/30 आ गया. देयरफॉर न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 13:15:5 और यहाँ पे 9:16:5. ठीक है, तो अब समझ में आया. अगर ऑफ अक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ ए रहा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और अक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए रहा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, दोनों साथ में कराने का यही मकसद था मेरा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. अलग अलग कराते तो फिर पहले क्वेश्चन में क्या किए बार बार पेज पलट कर देखते रहते हैं आप लोग. इसीलिए ठंड पाओ और ऐसे ही कॉपी में भी ऐसे ही उतारो. ठीक है, ऐसे ही कॉपी करो. चलो, ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब देखो, इस वीडियो को ना अब ज्यादा लेंथी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ताकि नेक्स्ट हम जब गुडविल में आए तो एकदम फ्रेश माइंड से आ पाओ. ठीक है, और ऐसे ही बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो. नहीं बना तो एनी टाइम, मतलब कभी भी मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी. आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज 24/7 तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक, तो अब क्लास 12 में आप लोग नए नहीं हो, पुराने हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी इधर नए हैं. तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं. ठीक है, तब तक बाय. मिलते हैं अब गुडविल पे.